हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 7। जी हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने 6 लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन लेक्चर को देख लीजिए। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पे भी जाकर उनको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें लाइक प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा टेस्ट देने की सुविधा, काफ़ी सारी चीज़ें, उसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स जिसको आपको बाई करना होगा। जी हाँ गाइज, मात्र 499 यानी 499 रुपये में आपको हैंड रिटेन नोट्स हमारा सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सीधे हमारी एप्लीकेशन से बाई कर लीजिएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसमें हम पढ़ेंगे त्रिविमा में निविड संकुलन। गाइज यह काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा काफ़ी ये मतलब ऐसा टॉपिक है गाइज जल्द समझ में नहीं आता, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको ये एकदम मक्खन हो जाएगा। देखिए त्रिविमा में निविड संकुलन पढ़ने से पहले, इससे पहले हम जो निविड संकुलन एक बीमा और द्विविमा पढ़े उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, उसके बारे में बता दूंगा तो उसके बाद थोड़ा ये टॉपिक और आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जाकर उन टॉपिक को भी, जो इसका पिछला वीडियो लेक्चर था इसी के बारे में था, एक बीमा में निविड संकुलन और द्विविमा में निविड संकुलन, तो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बीमा में हमने निविड संकुलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा। देखिए एक बीमा में निविड संकुलन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बीमा में निविड संकुलन, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ निविड संकुलन। देखिए एक बीमा में निविड संकुलन क्या होता है। देखिए हमने देखा कि यदि अवयकण यानी जो अणु परमाणु आयन है उनको एक ठोस गोला मान लिया जाए। ठीक है गाइस, ठोस गोला मान लिया जाए तो इन गोलों को एक के बाद एक इसे कतार में इस टाइप, इस लाइन में, ठीक है, एक के बाद इस तरह सटा कर रखने पर जो हमें संरचना प्राप्त होती है, यही क्या होती है कि एक बीमा में निविड संकुलित संरचना प्राप्त होती है। इसी को हम एक बीमा में निविड संकुलन बोलते हैं। और हमने इसमें देखा कि जो उप सह संयोजन संख्या होती है वह 2 होती है। जी हाँ गाइस, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मैं सबका उप सह संयोजन संख्या यानी जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जी हाँ गाइस, जी हाँ क्या होता है कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि एक बीमा में जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सह संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन यहाँ भी थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। देखिए कोई भी अगर एक गोला ले लिया जाए तो उस गोले के आसपास सटे जितने भी गोले होते हैं उनकी संख्या को ही उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यह मान लीजिए गोला है तो देखिए इससे यह एक गोला और यह एक गोला, 2 गोला सटे हुए, इसमें कोई भी यह गोला लेंगे तो इससे यह गोला और यह गोला, 2 गोले सटे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहेंगे कि ये इसको नहीं ले सकते, इससे तो ये एक ही सटा है, तो गाइस ये बोल सकते हैं एक तरह से अपवाद है, या हम ये भी कह सकते हैं ये निश्चित थोड़े आगे भी इस तरह गोले हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि एक बीमा में जो निविड संकुलन होता है वो इस तरह मतलब जो हम लोग के अवयकण को हम एक गोला मान लेते हैं और उन्हीं को एक क्रम में एक के बाद सटाकर मतलब बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी उप सहसंयोजन संख्या होती है 2 होती है। हमने तो इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अब देखिए हम आ जाते हैं द्विविमा में निविड संकुलन। ठीक है, क्या द्विविमा में हमने इसको पिछली वीडियो में इन दोनों को एक ही लेक्चर में डिस्कस किया था। देखिए द्विविमा में आप देख लीजिएगा उस लेक्चर को, काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे उसमें मैं बताया, इसमें तो थोड़ा तेज बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए द्विविमा में निविड संकुलन क्या होता है, देखिए इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ। ठीक है, देखिए ये एक बीमा में जो हमें निविड संकुलित संरचनाएं मिली, ठीक है, ये यानी एक तो यह परत बन गई ना, तो इसी परत का उपयोग कर हम द्विविमा में निविड संकुलन बनाएंगे। ठीक है, कैसे द्विविमीय निविड संकुलित संरचनाएं बनाएंगे। देखिए हमने अब इसमें ऐसे चला, मतलब एक गोले को ले लिया, उसके बाद उससे सटाकर इस तरह आगे चले। ठीक है, अब इसमें हम नीचे की तरफ लेंगे ये द्विविमा में, कैसे, तो देखिए, और यहाँ आपको बनाने के 2 तरीके होंगे। ठीक है, यहाँ हम 2 प्रकार से संरचनाएं बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग की यह एक हो गई, देखिए यह एक हम लोग का एक बीमा वाली परत हो गई, एक बीमीय परत हो गई। ठीक है,
चलिए एक बीमीय परत ये हो गई हम लोग की, ठीक है। अब यही एक बीमा में जो निविड़ संकुलित संरचना हमें प्राप्त हुई, इसी का उपयोग कर हम द्विबीमा में निविड़ संकुलन बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार की परत को हम इस तरह नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एकदम सीधे में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, या क्षैतिजीय, दोनों रूप से एकदम सीधे में इनके केंद्र हो सभी गोलों के, ठीक है, जो उनके नीचे उपस्थित हो, इस तरह हम रखते जाएंगे, ठीक है। देखिए एकदम सेम नीचे इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह हम क्या इसी को एकदम मतलब एक गोले के नीचे एकदम 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 सीधे में, देखिए मैं सीधे नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मान लीजिए एकदम इसका मतलब ये पहला का नीचे में नीचे की साइड में ले तो केंद्र मतलब एकदम सेम साइज में, मतलब सेम एक ही रेखा में, इस तरह ले तो एक ही रेखा में इनका केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोग की संरचना बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं कि वर्गीय, क्या बोलते हैं, देखिए वर्गीय निविड़ संकुलन, इसी को या वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना बोलते हैं, द्विबीमीय वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्गीय निविड़ संकुलित, आप लोग याद रखिएगा, संरचना, ठीक है। इसको द्विबीमीय वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना या वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी उप सहसंयोजन संख्या होती है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो इसमें उप सहसंयोजन संख्या होती है वह देखिए यहाँ आप देखिए, यह एक गोला अगर ले ले, कोई भी एक गोला ले, तो इस गोले से इस गोले से इस गोले से इस गोले से, मतलब अपने निकटवर्ती ये 4 गोले से यह सटा होता है एक गोला, कोई भी यहाँ ले ले, तो यानी इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या होती है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो एक तो बनाने का ये तरीका हो गया द्विबीमा में, इस एक बीमीय जो निविड़ संकुलित संरचना हमें प्राप्त हुई उसका एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक और तरीके से कैसे, मान लीजिए हम लोग का ये देखिए, यह एक हम लोग की ये परत है, ठीक है। देखिए यह हम लोग की, देखिए मैं परत का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम लोग की यह एक परत हो गई, एक बीमीय निविड़ संकुलित संरचना हो गई, या परत को कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने एकदम इसके सीध में रखा, अगर एक हम सीध में न रखें, लाइक यहाँ देखिए हमने इस गर्त में रखा, ये बीच में ये गर्त है, इसको हम गर्त बोलते हैं, जो यहाँ स्थान है इसी को, ठीक है, यहाँ पे रखें, मतलब सीध में न रखें, ठीक है। देखिए इस तरह रखें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ इस गर्त में रखें, यहाँ रखें इस तरह, ठीक है, इस तरह रखें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके इस तरह इसमें नीचे रखें। अब देखिए इसी तरह हम रखते जाएंगे आगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसका प्रयोग कर दो प्रकार से इसमें द्विबीमा में जो निविड़ संकुलन है 2 प्रकार से बना लिया, ठीक है। और इसका नाम हुआ वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना और इसका नाम होता है शतकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। हमने ये पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। और जो इसमें उप सहसंयोजन संख्या होती है गाइस, देखिए इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वह 6 होती है, क्योंकि कोई भी गोला ले ले, इसको ले ले, तो देखिए यह अपने निकटवर्तीय 6 गोले को क्या करता है कि स्पर्श करता है, इसलिए इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या होती है 6 होती है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इसमें मैं आपको पैटर्न बताना चाहूँगा। देखिए इसमें जो पैटर्न होता है, देखिए लाइक देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम इसका पहली लाइन को ले तो इसको ए माने, तो देखिए जो सेकेंड लाइन है सेम एक मतलब पहली लाइन के समान है, तो इसको भी हम ए ले सकते हैं। देखिए तीसरी लाइन भी क्या है कि इन दोनों लाइन के समान है, तो इसको भी ए ले लेंगे। ये भी उन लोगों के मतलब ऊपर जो ये लाइनें हैं इनके ही समान है, ठीक है, ये गोले हैं इनके ही समान है, तो इसको ए, यानी जो हमें इसमें पैटर्न मिलता है, जो टाइप मिलता है, ठीक है, द्विबीमा निविड़ संकुलित संरचना में जो फर्स्ट होता है वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना, उसमें ए होता है, ठीक है। तो ये टाइप होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, देखिए इसमें पहली परत दूसरी से एकदम भिन्न है, क्योंकि देखिए इसके केंद्र आपस में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। लेकिन वही तीसरी परत देखिए, तीसरी परत पहली परत एकदम समान है, ठीक है, मतलब उसके केंद्र इससे मिल जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहली परत अगर ए हो तो दूसरी परत बी होगी, ठीक है। तो तीसरी परत क्या होगी, तीसरी परत पहली के समान हो जा रही, तो इसलिए यह ए हुई। फिर जो चौथी परत होगी वो दूसरी परत के समान होगी, इसलिए यह बी होगी। यानी जो इसमें हम लोग का पैटर्न मिलता है वह ए बी मिलता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो शतकोणीय निविड़ संकुलित संरचना होती है इसमें जो पैटर्न होता है ए बी होता है, और जो हम लोग की ये होती है, ठीक है, वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना, इसमें हम लोग का पैटर्न ए होता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो 4 होती है, और इसका जो उपसहसंयोजन संख्या होता है वह 6 होता है। तो आई होप आप लोग को यह अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए द्विबीमा में हमें निविड़ संकुलित संरचना हमने देख लिया कि हमने देखिए इन गोलों को पहले तो हमने इस तरह रखा, फिर इन्हीं ये परत हुई, इस परत को हमने नीचे की तरफ रखा। अब इन दोनों का उपयोग कर हम क्या करेंगे कि त्रिबीमीय जो निविड़ संकुलित संरचना होती है उसका निर्माण करेंगे 3D का। और देखिए अब हमने इस तरह चला, मतलब इस तरह चल लिया, इस तरह चल लिया,
चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे। जी हाँ गाइस, जैसे मतलब एक बिल्डिंग हो गई, उसके बाद 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, यानी हम 3D में अब उसके ऊपर, जैसे पहली बिल्डिंग हो गई, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग, उसके ऊपर तीसरी बिल्डिंग, इस तरह चलेंगे, मतलब ऊपर की साइड में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम त्रिविमा में अब निविड़ संकुलित संरचना देखते हैं। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है त्रिविमा में निविड़ संकुलन। देखिए सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती हैं। जी हाँ, जो सभी वास्तविक संरचनाएं होती है वो 3D संरचनाएं, त्रिविम संरचनाएं होती है। ठीक है, यह द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है। हमने अभी यही बताया कि जो ये द्विविमीय परतें हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर बार बार रखने पे हमें क्या होते हैं कि 3D परतें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो चलिए प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित, ठीक है, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परतों, ठीक है, तथा आप लोग देख सकते हैं तथा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत। तो देखिए यही हम लोग की द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत है, और ये हम लोग का द्विविमीय ये द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत है, और ये हम लोग की त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत है। ये वर्गीय निविड़ संकुलित परत, ये षटकोणीय निविड़ संकुलित परत। तो वही यह बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परतों तथा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों का उपयोग करके 2 प्रकार की त्रिविमीय संरचनाएं बनाई जाती हैं। जी हाँ गाइज, इसका उपयोग कर और इसका उपयोग कर 2 प्रकार की संरचनाएं, 3D संरचनाएं बनाई जाती है। तो चलिए आइए हम जो पहली संरचना बनती है उसको हम देखते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूं, चलिए यहीं पे रख लेता हूं क्योंकि इसका बार बार काम लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले इसको समझा दूँ। देखिए जैसे हमने देखा द्विविमा में हम लोग की संरचना प्राप्त हुई, एक वर्गीय निविड़ संकुलित द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना, यही न थी ये पहली। यह हम लोग की द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना थी, एकदम नीचे यानी जिसमें पैटर्न ए प्राप्त हुआ था। ए इसका पैटर्न जो था ए मतलब ए मतलब सभी मतलब जो परतें हैं एक समान थी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हम लोग की त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन बनाएंगे, यानी त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत बनाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार की दूसरी परत इसके ऊपर रख देंगे, तीसरी परत सेम इसके ऊपर रख देंगे, चौथी परत भी सेम इसके ऊपर, मतलब रखते जाएंगे परत ऊपर की तरफ। आप लोग स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं। तो देखिए सेम हमने इसके ऊपर वही परत रखा, दूसरी परत, तीसरी परत भी सेम इसी प्रकार का रखा। यानी अगर हम लोग देखें तो पहली परत देखें तो उसको ए माने, तो दूसरी परत भी जो होगी वह भी ए होगी, क्योंकि वह पहली के समान ही होगी। और सबका ऊपर की तरफ देखें केंद्र, या इस तरह देखें या इस तरह, मतलब समान एक ही रेखा में रहेगा। तो इस प्रकार जो इसमें पैटर्न, इसमें भी हम लोग का जो पैटर्न प्राप्त होगा वह हम लोग का ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को द्विविमीय द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से जो त्रिविम निविड़ संकुलित संरचना हमने बनाया फर्स्ट वाला, वो क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें उप सहसंयोजन संख्या होती है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वह मैं आपको बताना चाहूँगा, वह 6 होता है। जी है गाइस, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह 6 होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हम लोग की सेकेंड परत है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एकदम अच्छे से नहीं बता सकता चित्र बनाकर, क्योंकि चित्र बनाना थोड़ी मुश्किल है। आप स्क्रीन पे चित्र देख सकते हैं। ठीक है, साइड में देखिए, मान लीजिए ये सेकेंड परत है, इसके नीचे एक परत है और इसके नीचे ऊपर एक परत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर ये बीच में होगा तो इसको मतलब चारों ओर से तो एक एक करेंगे टच, उसके अलावा ऊपर का एक कण टच करेगा और एक नीचे एक कण टच करेगा, यानी पूरा बोले तो 4 2 6 कण टच कर रहे हैं। तो किसी एक गोले को 6 कण टच कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो उप सहसंयोजन संख्या है वह 6 है। ठीक है, चलिए मैं इसका अंत में एक अच्छे से चार्ट बना दूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए यह संरचना जो मैंने बनाया है यह त्रिविमी जो इसकी मतलब ये संरचना नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये मतलब रियल संरचना है। ठीक है, हमने हाथों से ये संरचना जल्द नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यह एक परत होगी, सेम इसी के ऊपर अब दूसरी परत रखनी है, सेम इसके ऊपर तीसरी परत रखनी है, सेम इसी के ऊपर मतलब इसी प्रकार की चौथी परत रखनी है। ये जो आप ये देख रहे हो यह केवल एक परत है अभी। ठीक है, इसके ऊपर इसी प्रकार की दूसरी परत रखना है, फिर तीसरी रखना है, फिर चौथी रखना है। ठीक है दोस्तों, आप इसका मतलब आप स्क्रीन पे इसकी इमेज देख ही रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें पैटर्न ए होता है। ठीक है, क्योंकि सभी परत
परत एक समान होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो आई होप आप लोग को त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना क्लियर हो गई होंगी। जो फर्स्ट वाली है द्विविमीय जो द्विविमीय वर्गीय निविड़ या वर्ग निविड़ संकुलित परत का उपयोग कर हमने बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो लिखा गया है इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं। देखिए जब दूसरी परत को पहली परत पर, ठीक है दोस्तों, जब दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर हो, ठीक है दोस्तों। वही हम सेम अभी देखें कि एक पहली परत होगी जो द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत होगी, उस पर हम मतलब दूसरी परत से मतलब ऐसे रखेंगे कि पहला जो नीचे वाली परत हो उसके ऊपर सेम मतलब वो दूसरी परत हो। तो वही कह रहा है कि जब दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि, ठीक है, दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था में, ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। इसी प्रकार से अन्य परतों को भी रखा जाता है। जी हाँ, हम चाहे तो इसके ऊपर आप कितनी भी परत रख सकते हैं, लेकिन सब परत एक ही समान होगी, यानी जो पैटर्न होगा ए डॉट डॉट डॉट, यानी हमेशा ए मतलब सब समान ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि पहली परत के गोलों की व्यवस्था को ये प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, ठीक है दोस्तों। अगर पहली प्रकार के जो गोले हैं या पहली प्रकार की जो परत है उनकी जो व्यवस्था हो, यानी जो टाइप हो, पैटर्न हो, उसको ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, तो दूसरी, तीसरी और अन्य परतों की व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी, ठीक है। इस प्रकार इस त्रिविम में ए प्रकार की संरचना बनते हैं या पैटर्न बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को एकदम यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित जो परत थी, हमने जो द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत थी, इससे हमने इस परत को लेकर हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलित परत बना दी, ठीक है। अब चलिए इसको लेकर हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें अब लेकर हम बनाएंगे तो काफ़ी मतलब इसमें तामझाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आगे हम चलते हैं और देखिए जो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से बनने वाला जालक होता है वो सामान्य घन्य जालक होता है, ठीक है। और इसकी जो एकक कोष्टिका होती है, ठीक है, वो होती है आंध्र एकक कोष्टिका, यानी जिसको हम SCC सिंपल कविक सेल, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यानी जो यह पूरा जो क्रिस्टल का निर्माण हुआ है वह आंध्र एकक कोष्टिका से हुआ है। आप चित्र में जो रेड में देख सकते हो, रेड से मतलब घिरा हुआ है, वही एक एकक कोष्टिका है, उसी से मिलकर पूरा ये मतलब चित्र पूरा ये संरचना बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें जो एकक कोष्टिका बनती है वह आंध्र एकक कोष्टिका होती है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेकंड जो इसमें बनता है, जो हम मतलब हम लोग की द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना होती है, यानी ये इसका उपयोग कर हम जो 3D संरचना होती है उसका जो सेकेंड टाइप बनाते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो। चलिए उसको हम पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड टाइप कैसे बनाते हैं, आप लोग देख सकते हो। द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन या त्रिविम निविड़ संकुलित संरचना का हम चलिए निर्माण करते हैं। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। और द्विविमीय हमने देखा कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, यही तो होती है। देखिए जैसे ये गोले हो गए, ठीक है, इन गोलों को इस गर्त में रखा जाता है, ठीक है, इस गर्त में चलिए मैं जल्द बना दे रहा हूँ, अच्छे से नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लीजिए इस गर्त में रखा जाता है। यही तो हमने देखा कि यही हम लोग की क्या है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना है, ठीक है। अब इसका उपयोग कर हम क्या बनाएंगे, त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना यानी 3D संरचना बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हम जैसे इसमें हमने मतलब पहली परत के ऊपर दूसरी परत तीसरी परत रखा, सेम इस पे भी इस प्रकार मान लीजिए हम लोग की फर्स्ट परत है, ठीक है। इस पर इसी प्रकार की सेकेंड परत इसके ऊपर रखेंगे, यानी जैसे हमने एक तल्ले के ऊपर 2 तल्ला बनाया, 2 तल्ले के ऊपर 3 तल्ला, सेम उसी तरह इस पे पहली परत के ऊपर दूसरा तल्ला बनाएंगे, दूसरे के ऊपर तीसरा रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इसमें हम लोग का एक त्रुटि उत्पन्न हो जाएगा। त्रुटि क्या होगा, देखिए देखिए जब हम क्या करेंगे, पहली परत हो गई, उसके ऊपर हम जब दूसरी परत रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यह पहली परत हो गई, इसके ऊपर सेम इसी प्रकार की जब हम दूसरी परत रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि देखिए दूसरी परत में हम लोग का क्या होगा कि
एक रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और उन एक नहीं दो रिक्ति उत्पन्न हो जाएंगी, और एक को बोलेंगे हम चतुष्फलकीय रिक्ति और एक को बोलेंगे हम अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखिए क्या होगा कि फिर चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियाँ उत्पन्न होगी, तो उनको दूर करने के लिए फिर उस पर हम तीसरी परत रखेंगे उनका आच्छादन करने के लिए। तो उसे भी दो प्रकार से रख सकते हैं, एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन कर और एक अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन कर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। चलिए हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब दूसरी परत के गोले पहली परत पर ठीक इस प्रकार रखे जाएं कि दूसरी परत के गोले पहली परत के अवनमन यानी गर्त में जाए, तब दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि तब क्या होता है कि दो प्रकार की रिक्ति उत्पन्न होता है। देखिए जैसे यह आप लोगों ने देख लिया, ये हम लोग की द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना है। जब हम इस पे हम तीसरी मतलब अगली परत रखेंगे, ठीक है, इस यानी दूसरी परत रखेंगे, तो यहाँ देखिए इस पर इस तरह के इस गर्त में रखेंगे, यहाँ जो गर्त है, ठीक है, इस पे रखेंगे। आप लोग स्क्रीन पे भी इमेज देख सकते हो, यहाँ मैं बना रहा हूँ तो ये फिगर बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह हम पूरा रखते जाएंगे। ठीक है, अब रखेंगे तो हमें देखिए यहाँ दो संरचनाएं अलग अलग प्राप्त होंगी। ठीक है, फर्स्ट संरचना आप देख सकते हैं, दूसरी परत रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी आप लोग इधर साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी परत बनेगी, तो जिसमें देखिए इसमें जो रेड से आच्छादित किया गया है, रेड से जो भरा गया है वह चतुष्फलकीय रिक्तियों को डिनोट करता है, और जो हरे रंग से भरा गया है और एक उसमें पीला है वो यानी वह दोनों, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियों को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, आप देखिए अगर यहाँ देखिए, अगर ये हम लोग का क्या हो गया कि 3 गोले हो गए। ठीक है, अगर 3 गोले हो गए और 3 गोले के ऊपर एक गोला ये आ रहा है, तो इस प्रकार जो यहाँ रिक्ति उत्पन्न हो रही है इसी को हम चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। और जब 3 गोले नीचे, ठीक है दोस्तों, इस तरह आप लोग फिगर में भी देख सकते हो, इस तरह 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर, इस प्रकार का जहां फिगर बन रहा है, ठीक है दोस्तों, वहां अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो रहा है। जो यहाँ रिक्ति आ रही है, उत्पन्न हो रही है, वह अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यह सेकेंड लेयर मतलब इस पर रखने के बाद 2 रिक्तियां उत्पन्न हो गई, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति जो है उसका मतलब सिर ऊपर की तरफ इस तरह है, और अष्टफलकीय रिक्ति का जो सिर है वह नीचे की तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी, इसको ये इस तरह है ना, इस तरह है। ओके, ये अष्टफलकीय रिक्ति है और ये इस तरह चतुष्फलकीय रिक्ति आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको रेड से आच्छादित किया गया है, इसको हरे रंग से आच्छादित किया गया है। ठीक है, या एक शायद पीला रंग से भी आच्छादित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का चतुष्फलकीय रिक्ति और ये हो गया अष्टफलकीय रिक्ति। अब क्या करेंगे, फिर हम तीसरी परत इस पे रखेंगे। अब तीसरी परत रखने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हम चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करके और एक अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन करके। ठीक है, तो चलिए पहले अब हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, जब दूसरी परत के गोले पहली परत पर, ठीक है, ठीक इस प्रकार रखे जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत के अवनमन यानी गर्त में जाएं। ठीक है, वही यानी इस गर्त में जो बीच में जगह बचता है, ठीक है, गर्त में जाएं। ठीक है दोस्तों, तब 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, तब क्या होता है कि 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, जब दूसरी परत का एक गोला पहली परत के रिक्ति के ऊपर आ जाए, ठीक है, तब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। ठीक है, इन रिक्तियों को ही चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को चतुष्फलकीय रिक्ति भी क्लियर हो गया होगा। चतुष्फलकीय रिक्ति की कभी परिभाषा ऐसे नहीं पूछता कि आप चतुष्फलकीय रिक्ति की डिफिनीशन बताओ, लेकिन अगर मैं मतलब आसान भाषा में कहूँ तो आप लोग यही लिखिएगा कि जब हम 3D संरचना बनाते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों का उपयोग कर, तो जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखते हैं तो एक रिक्ति उत्पन्न होती है जिसमें 3 गोलों के ऊपर एक गोला आ जाता है। तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है वह चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। और सेम इसी प्रकार अगर अष्टफलकीय रिक्ति की परिभाषा देना हो तो आप सेम यही परिभाषा लिखेंगे, केवल यहाँ लिखेंगे कि जब 3 गोलों के ऊपर 3 गोले आ जाए और उसमें एक रिक्ति उत्पन्न हो तो उस रिक्ति को ही अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। सेम यही आप लोग डिफिनीशन देंगे, लेकिन कहीं चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्ति की परिभाषा आप लोग एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए इन रिक्तियों को ही चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आप अन्य स्थानों पर दूसरी परत की, ठीक है, त्रिकोणीय रिक्तियां पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती हैं, जिनमें एक का शीर्ष क्या होता है कि इस तरह ऊपर की ओर तथा एक का नीचे की ओर। ठीक है, यही हमने बोला होता है। ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं, उन्हें अष्टफलकीय रिक्तियां कहा जाता है। अब हम इन रिक्तियों का आच्छादन करने
के लिए दूसरी परत पर तीसरी परत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या रखेंगे कि अब ये जो हम लोग की चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, इनको भरने के लिए हम इस पे तीसरी परत रखेंगे। देखिए यहाँ इस स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ आप लोग देखिए, मैंने चित्र भी बनाया हुआ है इसका अच्छे से। देखिए यहाँ जो ये रेड से किया गया है, जो रेड से आच्छादित किया गया, ये चतुष्फलकीय रिक्तियों को डिनोट करता है, और जो ये है हरे रंग से और ये पीला रंग से, ठीक है, यह अष्टफलकीय रिक्तियों को डिनोट करता है। देखिए अगर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ देखा जाए तो देखिए यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला और ये एक गोला, और इसके ऊपर ये एक गोला, यानी 3 गोलों के ऊपर एक गोला, यह जो रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति है। और देखिए अगर इस हरे वाले के लिए तो देखिए यहाँ एक गोला, यहाँ नीचे एक गोला, यहाँ एक गोला, ठीक है, और ऊपर देखिए उस पर ये एक काला वाला, ये एक काला वाला और ये एक काला वाला, 3 गोले, यानी 3 गोलों के ऊपर 3 गोले, यानी इस प्रकार जो रिक्ति उत्पन्न हुई बीच में वह अष्टफलकीय रिक्ति हुई। तो देखिए ये तो हम लोग की सेकेंड लेयर रखने के बाद हुई। अब देखिए जो थर्ड लेयर रखेंगे वो हम लोग के 2 तरीके हो सकते हैं थर्ड लेयर को रखने के लिए, यानी तीसरी परत को रखने के लिए। क्या एक परत तो एक ये हो सकता है कि हम इसका आच्छादन कर दे, यानी इसका ऐसे तीसरी परत को रखें कि ये मतलब ये आच्छादित हो जाए, ठीक है, और एक मतलब एक और ये तरीका हो सकता है कि मतलब एक ऐसे रखे कि इसका आच्छादन हो जाए। यानी हमें तीसरी लेयर रखने के लिए, तीसरी परत इस पे रखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके, सेकंड अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके। तो चलिए हम इन पे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का अलग अलग आच्छादन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूं, तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम रखते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके तीसरी परत को, ठीक है, यानी तीसरी परत को ऐसे हम रखेंगे, ठीक है। तीसरी परत को हम क्या करेंगे कि इन जो हमें अब ये दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखेंगे हम तीसरी परत को, इस चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन हो जाए। तो देखिए यहाँ अब हम नहीं, यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ क्योंकि यह चित्र पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप मान लीजिए हम अब तीसरी परत को रख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ लिखा गया है कि जब हम दूसरी परत पर, ठीक है, दूसरी परत पर स्थिर चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन तीसरी परत से करते हैं, ठीक है, यानी जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं जो दूसरी परत पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, उनका हम जब क्या करते हैं कि आच्छादन तीसरी परत की सहायता से करते हैं, तब तीसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के साथ संरेखित हो जाते हैं। यानी जो तीसरी परत के गोले होते हैं पहली परत के गोलों के साथ संरेखित, यानी उनका केंद्र मिल जाता है, यानी जो पहली परत हो गई तीसरी परत के समान होती है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर पहली परत ए है तो तीसरी परत भी ए होगी, यानी और बी बीच वाली जो परत होगी वह अलग होगी, बी होगी। यानी जो हम लोग का इसमें आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पैटर्न होगा ए बी प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए तब तीसरी परत के गोले पहली परत के गोले के साथ संरेखित हो जाते हैं और आगे भी इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी आगे भी यही पैटर्न चलता रहता है। इस प्रकार ए बी पैटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। यानी देखिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, देखिए जब ये हम लोग की पहली परत हो गई नीले वाली, ये काले वाली दूसरी परत हो गई, और जब तीसरी परत रखते हैं तो वह क्या होता है कि पहली परत के इसके मतलब केंद्र से तीसरी परत के केंद्र मिल जाता है। यानी जो हम लोग की पहली परत अगर ए माने, ठीक है, तो तीसरी परत क्या होगी हम लोग की ए ही होगी, क्योंकि वो पहली परत के समान है। यानी हम लोग की पहली परत ए हो गई, दूसरी परत पहली परत से बिल्कुल भी नहीं, तो इसको हम बी लेते हैं। तो तीसरी परत इस पे रखेंगे तो वह ए के समान होगी, ठीक है। फिर अगर इस पे चौथी परत रखेंगे तो वह बी होगी, फिर पांचवी परत रखेंगे तो वह ए होगी, फिर छठवीं परत रखेंगे, यानी इसी तरह हम लोग की क्या होगी कि यह मतलब पैटर्न आगे चलता रहेगा। यानी इस प्रकार हम लोग का इसमें जो पैटर्न होगा ए बी, यानी ए के बाद बी के बाद ए, मतलब इस तरह यह पैटर्न आगे चलता रहेगा। तो आप लोग यही याद रखना कि इसमें जो पैटर्न होता है ए बी होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। और इस प्रकार बनी जो संरचना होती है, ठीक है, संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित, ठीक है, क्या कहते हैं कि षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है। और वो भी क्या, त्रिबीम, ठीक है, त्रिबीम षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है दोस्तों, जिसे हम HCP शार्ट में HCP संरचना कहते हैं, ठीक है। HCP आप लोग याद रखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, ये मतलब न्यूमेरिकल में ये मतलब सीधे ऐसे बोल देता है कि HCP, ठीक है। तो आप HCP मतलब आप पकड़ ही नहीं पाओगे। HCP मतलब क्या, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, आप लोग याद रखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इस प्रकार की संरचना मैग्नीशियम और जिंक जैसी धातुओं में पाई जाती है, ठीक है। जो इस प्रकार की जो संरचना होती है, यानी HCP संरचना, वो जिंक और क्या होता है कि मैग्नीशियम जैसी धातुओं में पाई जाती है। तो आई होप यहाँ आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। और देखिए जो इसमें उपसह संयोजन संख्या होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इनमें दोनों में जो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं या अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो होता है, यानी षटकोणीय जो द्विविमीय वर्गीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना होती है, उनसे जितनी भी संरचनाएं, यानी 2 प्रकार की हमें संरचनाएं बनती है, एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियों
का आच्छादन करके, ठीक है, यानी 2 प्रकार की परत बनती है और उसमें जो मतलब उप सहसंयोजन संख्या होती है वह 12 होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी इसका मैं एक पूरा एक चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या का। पहले हम देख लेते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं। हमने तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कर दिया। अब देखिए जो हमें मतलब दूसरी परत रखने पे जो हम लोग की चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति मिली, तो हम वहां से हमने देखा कि हम 2 प्रकार से मतलब तीसरी परत को रख सकते हैं, एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके, एक अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके। तो हमने ऊपर चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके तीसरी परत को रख दिया, अब अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करके हम तीसरी परत को रखते हैं। देखिए जब हम दूसरी परत पर, ठीक है, जब हम दूसरी परत पर स्थित अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन तीसरी परत से करते हैं, ठीक है दोस्तों, तीसरी परत से करते हैं, तो तीसरी परत, ठीक है, जो होती है, जो तीसरी परत होती है दूसरी परत और पहली परत से बिल्कुल अलग होती है। यानी यहाँ आपको मालूम चल गया, ठीक है, यानी पहली परत हो गई वह ए हो गई, तो दूसरी परत ए से बिल्कुल भिन्न है, यानी इसको हम बी कह सकते हैं। जो तीसरी परत है वो ए और बी दोनों से एकदम भिन्न है, तो इसको हम सी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें जो हम लोग का पैटर्न ए बी सी, आगे चलते हैं और जब इस पर हम चौथा जब परत रखते हैं तो वह ए से बिल्कुल से मिल जाता है, यानी आगे चलकर वह ए हो जाता है, यानी आगे चलकर फिर वो ए बी सी में बदल जाता है। यानी जो इसमें पैटर्न मिलता है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करने के बाद, ठीक है, वह ए बी सी होता है। आप लोग इसे अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम दूसरी परत पर स्थित अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन तीसरी परत से करते हैं, तो तीसरी परत दूसरी परत और पहली परत से बिल्कुल अलग होती है, परंतु तीसरी परत से बनी रिक्ति का आच्छादन चौथी परत से करने पर चौथी परत, आप यहाँ देख सकते हैं, चौथी परत जो होती है, ठीक है, चौथी परत के गोले पहली परत के गोलों के साथ संरेखित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी फिर जो हम लोग की चौथी परत होगी वह ए हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और आगे भी इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी आगे यही सेम पैटर्न चलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार जो पैटर्न होता है वो ए बी सी प्राप्त होता है। यानी आगे भी अगर देखिए हमने ए बी सी, हमने यहाँ मतलब ए बी सी यानी इसका मतलब यहाँ 6 परतें हैं, अगर आगे हम और परत रखें तो ए बी सी ही मतलब ए बी सी यही मतलब बार बार दोहराता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यानी जो पहली परत होगी वह दूसरी से भिन्न होगी, ठीक है, दूसरी और पहली दोनों जो परत होगी तीसरी से भिन्न होगी, लेकिन जो चौथी परत होगी ए के समान होगी, पहली परत के समान होगी। जो अगली परत होगी पांचवी परत वह बी के समान होगी, और जो अगली 6वीं परत होगी वह तीसरी परत के समान। यानी यही हम लोग का पैटर्न आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न प्राप्त होता है वो ए बी सी प्राप्त होता है, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी उप सहसंयोजन संख्या वह 12 होता है, ठीक है। और इस प्रकार बनी संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार जो बनी संरचना होती है उसे घनीय निविड़ संकुलित संरचना यानी सीसीपी, आप लोग याद रखिएगा सीसीसी कभी क्लोज पैकिंग, ठीक है, अथवा फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय यानी यही होता है फेस सेंटर्ड कबिक, यानी इसको हम पूरा ऐसे बोलते हैं कि फेस सेंटर्ड कबिक यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिट सेल ये नहीं है, ठीक है, इकाई सेल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कबिक फेस कबिक फेस सेंटर्ड कबिक, ठीक है, एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। इस प्रकार की संरचना तांबा तथा चांदी जैसी धातुओं में पाई जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ कुछ नोट लिखा हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें ये काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। देखिए यदि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो, ठीक है, यानी जो कोई भी हम लोग की मान लीजिए संरचना बन रही है, लाइक देखिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ, लाइक देखिए कोई भी संरचना किसी भी प्रकार की बन रही हो, ठीक है, मान लीजिए यह एक संरचना बन रही है, ठीक है, मान लीजिए इसमें ये जो गोले हैं निविड़ गोले, इसी को हम बोलते हैं गोला। बोले तो क्या अणु परमाणु आयन, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया कि इसमें गोले का मतलब वही अणु परमाणु आयन है, अवयी कण है, और अवयी कण मीन्स अणु परमाणु आयन, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा है कि यदि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो, यानी इसमें जो गोले हैं, ठीक है, कोई संरचना है उसमें मतलब जो गोले हैं n है, n मतलब वही कोई संख्या, इसको हम मतलब गिन ले, जैसे 1 2 3 4 5 यानी 5 गोले हैं, ठीक है। तो यहाँ n फार्मूला बना लेके या n मान लिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। कोई भी संरचना दिया हो उसमें गोलों की संख्या n हो, ठीक है, तो जनित अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ होंगी
होंगी वो n ही होंगी। ठीक है, जो जनित मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी n होगी, और जो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी वो 2n होगी, यानी जो गोले होंगे उनके 2 गुना अष्टफलकीय रिक्तियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यौगिकों का सूत्र बनाना, उसमें इसका उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाय कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सीधे आप कॉल कर लीजिएगा, आप मतलब सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। मात्र 499 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, जी हाँ गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जी हाँ गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।